everyone, this is Unsa Shah. Welcome to my YouTube channel Love and Tarot. टॉपिक है लव एंड टैरो का, पिक अ कार्ड होगा और टॉपिक है डू दे लव यू, क्या वो आपसे प्यार करते हैं, आर दे स्टिल लव यू। इस वक्त सिचुएशन आपकी जो भी चल रही है, आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, आपकी कम्युनिकेशन चल रही है, आप दोनों एक दूसरे के साथ मतलब मैरिड कपल हैं, रिलेशनशिप चल रहा है, इन लव है, जो भी सिचुएशन चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बस चेक करूंगी आपके पर्सन की फीलिंग्स, या फिर वो आपसे वाकई प्यार करते हैं या कोई चीटिंग वगैरह तो नहीं हो रही आपके साथ। सो उनकी फीलिंग्स और उनका प्यार जानना चाहते हैं तो आज का वीडियो आप सबके लिए है। ये रीडिंग फॉर ऑल साइंस भी है और फॉर टाइमलेस रीडिंग भी है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। सो गाइज, मैं आपके सामने ही पाइल्स बनाऊंगी दो और देखेंगे आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, यानी कि वो आपसे प्यार करते हैं नहीं करते हैं, चेक करते हैं। हो सकता है आप प्यार करते हैं और आप जानना चाहते हैं कि वाकई वो प्यार करते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा होते हैं कि एक्सप्रेस नहीं करते हैं, प्यार करते हैं, फीलिंग्स होती हैं लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। सो यहाँ पे दो पाइल्स मैंने बना दी हैं। ठीक है, ये पाइल नंबर 1 है। देखें, ये व्हाइट कलर का ब्रेसलेट है इसके साथ। ठीक है, ये भी आप चूज कर सकते हैं, पाइल ए भी इसको कह सकते हैं, ये ब्रेसलेट के हिसाब से भी आप चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 ये ग्रीन कलर का ब्रेसलेट है। ठीक है, और ये कार्ड्स हैं पाइल नंबर 2 के, ये भी आप चूज कर सकते हैं, पाइल बी भी इसको कहते हैं। तो ये ग्रीन कलर का ब्रेसलेट है, आप देख लें कौन सी पाइल, कौन सा कलर, कौन सा नंबर आपको ट्रैक कर रहा है। पाइल नंबर 1 ये व्हाइट कलर, पाइल नंबर 2 ये ग्रीन कलर। तो कोई भी पाइल जो भी आपको समझ आए आप ट्रैक वो चूज कर सकते हैं। अगर आपको टाइम लग रहा है तो वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके पर्सन के बारे में, उनकी फीलिंग्स के बारे में, उनके प्यार के बारे में, कितना प्यार करते हैं, करते भी हैं, नहीं करते हैं, क्या है, चेक करते हैं। पाइल नंबर 1, ये जिन लोगों ने व्हाइट कलर का ब्रेसलेट चूज किया है, देखते हैं कार्ड्स। यहाँ पे जस्टिस, मैजिशियन एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। स्टार साइंस भी मैं कुछ बता देती हूँ आपको। लिब्रा भी है यहाँ पे, वर्गो है, कैप्रिकॉन है, टॉरस है, जेमिनाई भी हो सकता है, ये आपका साइन भी है और आपके पर्सन का भी हो सकता है। कुछ और कार्ड्स भी मैं पुल करूंगी। एरियस, सेजिटेरियस, लियो भी हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस भी हो सकता है। यहाँ पे द फूल, 8 ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ये कार्ड्स है आपके। तो मैं कार्ड्स रीड करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इतने इमोशंस तो नहीं नजर आ रहे आपके पर्सन के। हो सकता है दे आर नॉट इमोशनल पर्सन, मतलब ये बहुत इमोशनल इंसान नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल और बहुत कैलकुलेटिव पर्सन है। मतलब ये देखते हैं कि प्यार जो है इनके लिए इतना शायद इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ इनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत कैलकुलेटिव, अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं करते होंगे। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज्यादा ड्राई हो। ड्राई का मतलब है कि बहुत प्रैक्टिकल और बहुत ज्यादा सोच समझ के चलाते हो रिलेशनशिप, बहुत ज्यादा प्लानिंग से कि आगे फ्यूचर किस तरीके से लेके चलना है, इस वक्त क्या करना है। लेकिन उसके साथ साथ केयरलेस एनर्जी भी नजर आ रही है कि उनको इतनी ज्यादा कमिटमेंट और उसकी इतनी परवाह नहीं है, उनको अपने मामलात और उनकी ज्यादा उनको फिक्र रहती है। ये आपके साथ इंसाफ करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में बैलेंस रखना चाहते हैं, एक्टिव भी रहना चाहते हैं। यहाँ पे जो लग रहा है कि प्यार इमोशन से ज्यादा अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल डिजायर ज्यादा है। तो यहाँ पे वो इस इमोशनल रिलेशनशिप पे बिलीव नहीं करते हैं, ना ही वो किसी रिलेशनशिप में इमोशनल कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, और ना ही अपने इमोशंस शो करते हैं। ठीक है, इमोशंस हैं
अगर हम देखें कि इमोशंस हैं, लव है, लेकिन ये शो नहीं करते हैं, ठीक है। ये इनको अट्रैक्शन ज्यादा है, इमोशन से ज्यादा इनको अट्रैक्शन है, और केयरलेस एनर्जी में रहना चाहते हैं, कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं। उनको शायद कमिटमेंट फियर होता है ना किसी को, के कमिटमेंट दे दी तो आगे मैं स्टक हो जाऊंगा या स्टक हो जाऊंगी। सो ये मुझे लगता है कि ऐसे ही रहना चाहते हैं, मतलब ये बहुत, इनको फ्रीडम अपनी जो है ना बहुत अजीज है। इनके लिए फ्रीडम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो एक जगह पे स्टक नहीं होना चाहिए। अगर ये वो आई लव यू वाले पर्सन नजर नहीं आ रहे, ठीक है। और हाँ, आपको स्टॉक करेंगे, आपका सोशल मीडिया देखेंगे, कभी बहुत ज्यादा ऐसा फील होगा कि आपको, कि आप बहुत, मतलब इनको आपसे कोई प्यार नहीं है, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनको कोई फीलिंग्स नहीं है, ऐसा बहुत ज्यादा आपको फील होता है। और कभी कभी थोड़ा बहुत अपने इमोशंस शो कर देते हैं, लेकिन वो भी बहुत सोच समझ के इमोशंस के कहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या बहुत ज्यादा कभी अगर उनको फील हुआ तो ये आई लव यू वाले पर्सन नहीं है कि आपको बहुत एक्सप्रेस करते रहे हर वक्त जो है मोहब्बत प्यार। मतलब ये करंटली तो नहीं लग रहा, पास्ट में हो सकता है ऐसा हो, लेकिन करंटली ये जो इस वक्त जो है ना, ये आई लव यू वाली सिचुएशन में या फीलिंग्स में मुझे नजर नहीं आ रहे। क्योंकि प्यार लव के कार्ड्स बहुत डिफरेंट होते हैं, जिसमें कप्स होते हैं, एस होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे लव नजर नहीं आ रहा। हो सकता है आप मैरिड हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि मैरिज हो जाती है, आफ्टर मैरिज प्यार लव नहीं होता है, ये भी हो सकता है। या आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा पुराना है, शुरू में हो सकता है बहुत रोमांटिक हो, लेकिन अब वो रोमांस नहीं रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या कोई और थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में है, कमिटमेंट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जिसकी वजह से अब वो सिचुएशन नहीं रही है, वो फीलिंग्स नहीं रही हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ये बहुत इस वक्त कैलकुलेटिव हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, और उनकी लाइफ में ज्यादा चीजें शायद इम्पोर्टेंट हैं, बजाय कि आई लव यू कहना या आई मिस यू कहना या अपनी मोहब्बत या रोमांस को एक्सप्रेस करना। तो वो चीज मुझे नजर नहीं आ रही। जैसे एक दिल में इंसान किसी को चाहता है, प्यार करता है, डिजायर करता है, तो वो फैंटेसाइज करता है, तो वो चीज मुझे नजर नहीं आ रही इस पर्सन में। और हो सकता है कि आप दोनों का इस वक्त डिस्टेंस या नो कांटेक्ट चल रहा है, तो तो शायद उनको इतनी ज्यादा फिक्र नहीं है, बहुत केयरलेस एनर्जी है, वो इस चीज को इम्पोर्टेंट नहीं देते, इम्पोर्टेंस नहीं देखते कि प्यार भी होता है या लव भी होता है। उनके लिए उनका काम, उनका करियर, उनके फाइनेंसेस, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। यही चीजें उनकी लाइफ में चलती रहती हैं। और हाँ, अट्रैक्शन फील करते हैं जब भी आप उनके सामने जाते हैं या बात करते हैं, तो एक फिजिकली उनको अट्रैक्शन फील जरूर होती है आपसे। तो ये थी पायल नंबर 1 की रीडिंग, जिन लोगों ने ये व्हाइट कलर का ब्रेसलेट चूज किया है। लेकिन अभी आप रुक जाएं, मैं कुछ आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स भी निकालूंगी कि डू दे लव यू, क्या वो आपसे प्यार करते हैं, क्या फीलिंग्स हैं। ड्रीम्स, शेयर योर ड्रीम्स टुगेदर एंड इनकरेज ईच अदर टू मेक देम ए रियलिटी। तो ये आपके लिए, आप दोनों के लिए बल्कि गाइडेंस है कि आप दोनों के जो भी ख्वाब हैं, जो भी फ्यूचर से रिलेटेड आप दोनों के प्लानिंग्स हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर किया करें, चाहे वो कोई भी हो, एक दूसरे का साथ हो या करियर हो या घर हो, फैमिली हो, शादी हो, मैरिज हो, जो भी आप दोनों के ड्रीम्स हैं, अपने अपने पैशन, अपने अपने ड्रीम्स, अपनी अपनी फ्यूचर प्लानिंग एक दूसरे के साथ शेयर करें, एक्सप्रेस करें। तो ये बहुत ज्यादा आपको जो है ना, इससे हेल्प मिलेगी। एक दूसरे से जो है एक दूसरे के साथ शेयरिंग करने से भी जो है बहुत कुछ चेंज आता है। सो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, हो सकता है आप दोनों का बहुत पुराना रिलेशनशिप रह चुका है, ये भी हो सकता है। ओके, प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट टू शाइन। तो देखें, इसमें बड़ा क्लियर मैसेज है, क्लियर गाइडेंस है आपके लिए कि रोमांस, अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में रोमांस की कमी है, रोमांस नहीं है, फन नहीं है, वो शाइन नहीं है,
तो आई थिंक थोड़ा प्लेफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे के साथ वैसे ही टाइम वक्त गुजारा, एक दूसरे के साथ फन किया, कुछ लाइट चीजें, एंटरटेनमेंट या मूवी देख ली कभी, और कहीं ट्रैवल पे चले गए, लॉन्ग ड्राइव पे चले गए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, कोई भी ऐसा कोई गेम्स खेल ली। तो इस तरह भी आपको एक दूसरे से क्लोज होने का जो है मौका मिल सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोमांस होना चाहिए। हो सकता है आपका रिलेशनशिप, जहां तक मुझे लग रहा है कि पर्सन को शायद के पास टाइम नहीं होता है या क्या, तो आप एफर्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें प्लान आउट किया करें। इंसान ऐसा होता है बाज़ औक़ात एक दूसरे पे चीजें छोड़ देता है, आप सोचते हैं कि वो करें, वो सोचते हैं आप करें। तो आई थिंक आपको इनिशिएट करना चाहिए, अपने रिलेशनशिप में प्लेफुलनेस लेकर आनी चाहिए। चलें अब मैं देखती हूँ आपके पर्सन के क्या जो है मन में क्या है, ठीक है, क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अवर लव विल नेवर सीज टू एग्जिस्ट, और आई डोंट वांट टू वेट एनी लॉन्गर, प्लीज बी माइन। तो वो चाहते हैं कि आप उनके रहें, और वो मतलब दिल से वो आपको चाहते हैं। आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट फर्स्ट बिफोर आई कैन कम टू। इस वक्त अगर आपसे दूर हैं तो वो कह रहे हैं कि मैं मामलात अपने सॉर्ट आउट कर लूं, जो भी और मामलात चल रहे हैं उनकी लाइफ में उनको सॉर्ट आउट करना चाहता हूं आपके पास आने से पहले। आई नीड स्पेस, तो इस वक्त उनको स्पेस बहुत देना जरूरी है। यू लाइट अप माई वर्ल्ड, तो वो ये कहते हैं कि आपने उनकी लाइफ में रोशनी दी है, लाइट अप कर दिया है उनकी लाइफ को। उनके आने से आपके आने से उनकी लाइफ में फन है, शाइन है, रोमांस है, इमोशंस हैं। तो हो सकता है कि आप ज्यादा इमोशनल हो, वो इतने इमोशनल पर्सन ना हो, कुछ ऐसे उनके लाइफ में चीजें चल रही हैं। सो गाइज, ये था पाइल नंबर 1 की रीडिंग। क्या वो आपसे प्यार करते हैं, डू दे लव यू, यस और नॉट। तो ये चीजें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। अब पाइल नंबर 2 के लिए देखते हैं। सो अगर आप जो है जा रहे हैं इस वीडियो से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा। अगर डिटेल रीडिंग चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन पर देखें, इसी नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए। ओके, सो पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने ग्रीन कलर का ब्रेसलेट चूज किया है, आइए देखते हैं कि आपके पर्सन, डू दे लव यू, क्या वो आपसे प्यार करते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। कुछ और कार्ड्स भी मैं निकालूंगी कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। कार्ड्स गिर जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, आई डोंट नो क्यों स्लिप होते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। पहले मैं स्टार साइन बता देती हूँ, अदरवाइज ये फॉर ऑल साइंस है। वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, लियो, एरीज, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, ये साइन आपका भी हो सकता है, आपके पर्सन का भी हो सकता है। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो कार्ड है, फर्स्ट कार्ड, तो यस, ये रिलेशनशिप एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, और नाइट ऑफ कप्स, इनके दिल में आपके लिए रोमांस है, लव है, यस दे लव यू। लेकिन हो सकता है कि अट्रैक्शन भी है, लेकिन हो सकता है ये पर्सन बहुत बॉसी है, बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत इगोइस्टिक है, और लेकिन इनके दिल में आपके लिए प्यार है, इमोशंस हैं, लव है। ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, और आपको प्रपोज हो सकता है इन्होंने किया हो, ये भी हो सकता है। सो ये आपके साथ कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, अट्रैक्शन भी है इनको, लव भी है। और लेकिन यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड, हो सकता है आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है, या इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, या आप दोनों के दरमियान कुछ ऐसा चल रहा है, ब्लॉक एंड ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, या कुछ स्ट्रेसेस हैं, कुछ ऐसा है उनकी लाइफ में जो उनको ब्लॉक कर रहा है। ये देखें, स्ट्रेसेस हैं, 9 ऑफ सोर्ड, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का कार्ड है। कोई उनकी फैमिली उनको ब्लॉक कर रही है, या फिर उनकी जो प्रोफेशन है, उनका इमोशन, फाइनेंसेस हैं, उनको ब्लॉक कर रही है, कुछ ना कुछ ऐसा है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, तो यस, यहाँ पे दोबारा से न्यू बिगनिंग है, या आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं,
हो सकता है मैरिज भी आपके साथ करना चाहते हैं, अदरवाइज रिलेशनशिप तो ये लॉन्ग टर्म आपके साथ, ये आपके साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत सेटिस्फाई हैं, लेकिन कुछ इनके लाइफ में कुछ ऐसे हालात हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जो इनको ब्लॉक कर देते हैं, इनकी एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं, या आपसे दूर हो जाते हैं, आपके साथ नो कांटेक्ट में चले जाते हैं, या इनका माइंड कहीं और डाइवर्ट हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा है। लेकिन दे आर वेरी बॉसी, और बहुत बॉसी भी हैं, बहुत कंट्रोलिंग हैं, लेकिन इनके दिल में आपके लिए मोहब्बत है, लव है। यस, दे लव यू, आपसे प्यार भी करते हैं, आपके साथ टाइम गुजारना चाहते हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप स्टेबल हो सकता है, आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत पुराना हो। इस वक्त नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट भी करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं। कुछ और कार्ड्स में निकालूंगी आपके लिए। ट्रस्ट, यू नीड टू हैव ट्रस्ट इन अ रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू फॉर इट टू फ्लरिश। तो अगर आप चाहते हैं ये रिलेशनशिप फ्लरिश करे तो आप दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप में अगर ट्रस्ट नहीं होता तो रिलेशनशिप डैमेज हो जाता है। अगर आप डैमेज नहीं करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को, और आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं या आपके पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज हैं, तो आपका रिलेशनशिप बहुत खराब हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। you both need to have trust in a relationship in order to for it to flourish। तो फ्लरिश करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को तो आपको एक दूसरे पे भरोसा करना होगा, ठीक है। अच्छा जी, ओके, सो कुछ और भी गाइडेंस में निकालूंगी आपके लिए। पाइल नंबर 2 वालों के लिए, रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पैथ। तो हो सकता है आप दोनों की अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, आप दोनों का फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट है, स्पिरिचुअल पैथ डिफरेंट है, रिलीजन डिफरेंट है, या कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ मुतासर हो रही है, आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप दोनों का खानदानी मसले मसाइल हैं, ब्रिंगिंग डिफरेंट है, स्पिरिचुअल पैथ डिफरेंट है, कुछ ना कुछ ऐसा है, तो इसकी वजह से भी डिस्टर्ब होता है आपका रिलेशनशिप। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज टाइड योर रोमांटिक फीलिंग्स। हो सकता है ये नए पर्सन है आपकी लाइफ में, अभी अभी इनके साथ आपकी बिगनिंग हुई है, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ से रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं। यस, दे हैव रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू, और आपके दिल में भी उनके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं। ओके, अब एक्सप्रेस क्या करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, चेक करते हैं लव नोट से। अवर पास्ट विल ऑलवेज यूनाइट। तो वे कह रहे हैं कि आप जितने भी उनसे दूर रहें, जो भी ब्रेकअप हो, नो कांटेक्ट हो, फिर भी आप दोनों के रास्ते एक दूसरे के साथ रहेंगे। एक और भी कार्ड निकालते हैं। आई डोंट वांट टू वेट एनी लॉन्गर, प्लीज बी माइन। तो वो बहुत रेस्टलेस हैं, आपको मिस कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि प्लीज बी माइन। आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट फर्स्ट बिफोर आई कैन कम टू यू। तो हो सकता है इस वक्त उन्होंने आपसे डिस्टेंस अगर रखा है, दूर है आपसे, तो वो कह रहे हैं कि कुछ चीजें मुझे सॉर्ट आउट करनी है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा या आऊंगी। आई नीड स्पेस। तो इस वक्त थोड़ा सा स्पेस चाहिए उनको आपके पास आने के लिए। यू लाइट अप माई वर्ल्ड। तो आपने ही, आपके प्यार ने, आपकी केयर ने, आपके लव ने उनकी लाइफ में लाइट अप कर दिए, रोशनी दी है। सो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग, जिन लोगों ने ग्रीन कलर का ब्रेसलेट चूज किया है, और होपफुली इस रीडिंग ने आपको रेजोनेट किया होगा, आपने एंजॉय की होगी रीडिंग। मेरी कोशिश होती है कि जितना डिटेल में आपको मैं बता सकूं, गाइड कर सकूं, और जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल लव रिलेशनशिप रीडिंग के लिए, फ्यूचर जाना चाहते हैं, अपने पर्सन की करंट एनर्जीज जानना चाहते हैं, नंबर्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, 0330811511 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।